क्या आप जानते हैं कि कौन है इतिहास में दर्ज वो गद्दार जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में जमाया था कब्जा। अंग्रेजी हुकूमत भारत में 200 सालों तक राज किया, लेकिन एक ऐसा गद्दार हुआ जिसके धोखे की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे मुल्क को गुलाम बना डाला। धोखे देने वाले उस शख्स का नाम मीर जाफर था। उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ऐसा धोखा किया कि फिरंगियों को यहाँ पैर जमाने का मौका मिल गया। मीर जाफर का ये धोखा इतना जगत प्रसिद्ध धोखा साबित हुआ कि पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने में भी कतराने लगे। ये नाम गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक बन गया था। आइए जानें 2 जुलाई 1757 के इस काले दिन की कहानी। ये घटना है 2 जुलाई 1757 की, जब नवाब सिराजुद्दौला को एक गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। इतिहास में नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी आज़ाद नवाब कहा जाता था। नवाब की जान जाते ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब की अपनी मौत के वक्त महज 24 साल की उम्र थी। अपनी मौत से साल भर पहले अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। उसी वक्त अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। सिराजुद्दौला को काफ़ी कम उम्र में नवाब बनाया गया था। इसकी वजह से उनके कई रिश्तेदार उनसे खफा थे। खास तौर पर उनकी खाला घसीटी बेगम काफ़ी नाराज़ थी। उन्होंने सिराजुद्दौला के नवाब बनने के थोड़े समय बाद ही उन्हें कैद करवा दिया था। इसके बाद वो बरसों से बंगाल के सेनापति रहे। मीर जाफर की जगह मीर मदान को तरजीह दी। मीर जाफर नवाब से बुरी तरह खपा हो गया। अंग्रेजों के सामने अपनी जगह बनाने के लिए मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बड़ा रोड़ा मान रहा था। उन्होंने इस बात की संभावना तलाशनी शुरू की थी, क्या हमारे बीच वाकई गद्दार है कोई। उस दौरान अंग्रेजी सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। क्लाइव ने कुछ जासूस बंगाल भेजे। उन्होंने बताया कि मीर जाफर में काफ़ी संभावनाएं हैं कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना संजोए बैठा था। क्लाइव ने उससे संपर्क साधा। खतो किताब शुरू हुई। साजिशें परवान चढ़ने लगी। और फिर एक दौर आया जब अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल पर हमला बोल दिया। इतिहास में इसे फांसी की लड़ाई कहा जाता है। सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं झोंक सकते थे। उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। फौज के एक हिस्से के साथ वो फांसी पहुंचे। मुर्शिदाबाद में कोई 27 मील दूर डेरा डाला। 23 जून को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र मित्र मदान की मौत हो गई। नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने सलाह दी कि युद्ध रोक दिया जाए। नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानने का ब्लंडर कर दिया। उसी समय लड़ाई रोकी गई और नवाब की फौज वापस कैंप लौटने लगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को स्थिति समझा दी और उसके बाद क्लाइव ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से सिराज की सेना बौखला गई, तितर बितर होकर बिखर गई। क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को भाग जाना पड़ा। मीर जाफर उसी वक्त अंग्रेज कमांडर से जाकर मिला। एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया और इसी तरह सत्ता अंग्रेजों के हाथ लग चुकी थी। फिर प्लासी की लड़ाई से भागकर नवाब सिराजुद्दौला ज़्यादा दिन नहीं रह सके। उन्हें पटना में मीर जाफर के सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्हें मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर के बेटे मीरन ने उन्हें जान से मारने का हुक्म दिया। 2 जुलाई 1757 को उन्हें नमक हराम ड्योढ़ी नामक जगह पर फांसी पर लटकाया गया। अगली सुबह उनकी लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद शहर में परेड कराई गई। सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया, लेकिन इतिहास में उसका नाम विश्वासघाती के तौर पर दर्ज हो गया। अगर मीर जाफर गद्दी के लालच में गद्दारी नहीं करता तो भारत आज भी सोने की चिड़िया होता और समृद्धि के गीत गाता।
ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।